अगर याद है तो बोल सकते हैं। इसमें कोई मुझे लग रहा है कि खर्चा नहीं होगा आपका, सुभान अल्लाह कहने में सवाब मिलेगा। इसके बड़े बेनिफिट हैं। अगर इस पर थोड़ा बोला जाए तो वक्त फिर ज्यादा होगा। गुजारिश है कि सुभान अल्लाह जोर से बोलते रहें और लहक के बोले या रसूल अल्लाह। बाइसे तस्कीन है मिदहत रसूलुल्लाह की, खुल्द में ले जाएगी उल्फत रसूलुल्लाह की। आप समझ रहे हैं कि बहुत छोटा सा आदमी है, कभी कभी छोटे भी बड़ा काम कर जाते हैं। यानी मोहब्बत से सुने, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। बाइसे तस्कीन है मिदहत रसूलुल्लाह की, खुल्द में ले जाएगी उल्फत रसूलुल्लाह की। रब ने की इतनी बुलंद अजमत रसूलुल्लाह की, कितनी बुलंद अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और ताअबद आते रहेंगे ताज़ा झोंके नूर के, ताअबद आते रहेंगे ताज़ा झोंके नूर के। बाखुदा होंगे लहद के गोशे गोशे नूर के, इसलिए करते हैं सुन्नी चर्चे नूर के कि कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। मिंबर पर जितनी भी अजीम शख्सियात तशरीफ रखती हैं, सुभान अल्लाह भी बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोल रहे हैं, अपनी दुआओं से शफ़क़तों से नवाज़ लें। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े हमें इन उलमा से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए। इलाहुल आलमीन रसूल पाक के सदक़े हमें इनसे बेपनाह प्यार अता फरमाए। आखिरी शेर सुन लें, यानी इस तज़मीन का जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। फिर बोलें या रसूल अल्लाह, फिर बोले या हबीब अल्लाह। आप बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, सब तवज्जो आपकी चाहता हूँ। जोर से बोले या रसूल अल्लाह। कि शान और इज्जत जाओ हशमत मर्तबा उनसे मिला, शान और इज्जत जाओ हशमत मर्तबा उनसे मिला। कारवाने जिंदगी का हौसला उनसे मिला। हक तो ये है कि खुदा का भी पता उनसे मिला। ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ऐ मेरे प्यारे आका अलैहि तहिय्यत व सना के दीवानों, अभी आपने समाअत किया कि बाइसे तस्कीन है मिदहत रसूलुल्लाह की। आइए जरा थोड़ी देर मैं अपने आका का तज़किरा करूं इंशाअल्लाह, यानी अल्लाहु अकबर। उसके बाद फिर मैंने जो आयत पढ़ी है उसकी रोशनी मैं भी हासिल करूंगा, आप भी हासिल करेंगे। आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने अरबी महीने 12 बनाए, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज। अब इन उलमा इकराम से पूछ करके देखें, ऐ उलमा आप जरा में ये बताएं अल्लाह ने वो कितने महीने बनाए जो 12 महीनों में हुर्मत वाले, अजमत वाले, शान वाले, मर्तबे वाले। अल्लाह ने परवरदिगार आलम ने वो कौन कौन से महीने बताए हैं मेरे आका के प्यारे दीवानों। ये उलमा आपको बताते नजर आएंगे। अल्लाह ने जो अजमत वाले महीने बनाए उनमें ज़िलक़ादा का महीना जो इस वक्त आपके दरमियान है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जो इज्जत वाले हुर्मत वाले महीने बनाए, ज़िलक़ादा के बाद ज़िलहिज्जा का महीना, मुहर्रम का महीना, रजब का महीना, शाबान का महीना। जरा मुस्कुरा के कह दो कि रमजान का महीना। अल्लाह ने अल्लाहु अकबर हफ्ते का दिन बनाया, इतवार का, पीर का, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमे का। अब इन उलमा से पूछ करके देखें अल्लाहु अकबर इनमें सैयदुल अय्याम कौन सा है, अजमत वाला दिन कौन सा है, शान वाला दिन, मर्तबे वाला दिन कौन सा। तो ये उलमा आपको बताते नजर आएंगे। ये दिन तो सब अल्लाह के बनाए हुए हैं, सब इज्जत वाले, शान वाले, मगर इनमें अगर कोई दिन अजमत वाला, अल्लाहु अकबर, मर्तबे वाला है तो वो दिन जुमे का दिन है, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे आका के दीवानों, अब ये बात मैंने आपसे इसलिए कही, अल्लाह ने अल्लाहु अकबर यानी अगर 12 महीनों में कोई महीने अजमत वाले बनाए तो ज़िलक़ादा, ज़िलहिज, मुहर्रम, सफर, ऐ मेरे रानी, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज, मुहर्रम, रजब, शाबान, रमजान, अल्लाह ने ये इज्जत वाले महीने बनाए। और दिनों में अगर कोई
दिन अजमत वाला बनाया तो वो जुमे का दिन बनाया। आइए अब रब की मशीयत से पूछें, ऐ मेरे परवरदिगार हमें इलाहुल आलमीन, अगर तुझे अपने महबूब को दुनिया में भेजना था तो हुर्मत वाले महीनों में भेजता, ज़िलक़ादा में भेजता, ज़िलहिज्जा में भेजता, मुहर्रम में भेजता या अल्लाह, और अगर दिनों में भेजना था तो फिर जुमे में भेजता। मेरे रब की मशीयत से जवाब मिली, अगर ज़िलक़ादा में भेजता तो कहीं दुनिया में कोई ये ना कह देता अल्लाहु अकबर, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर शान मिली है तो ज़िलक़ादा हुर्मत वाले महीने की वजह से मिली, ज़िलहिज्जा के महीने की वजह से मिली, मुहर्रम के महीने की वजह से, रजब शाबान रमजान के महीने की वजह से मिली। अगर जुमे के दिन भेजता तो कोई कह देता कि हुर्मत वाला महीना जुमे का दिन, इसकी वजह से मुस्तफा जान रहमत को अज़मतें मिली। अल्लाहु अकबर, मेरे रब की मशीयत से दबाव दिया, दुनिया को पता चल जाए कि मेरा हबीब जमानों का मोहताज नहीं बल्कि जमाने मेरे हबीब के मोहताज हैं, जमाने मेरे महबूब के मोहताज हैं। ऐ मेरे आका अलैहि तहय्युत व सना के प्यारे प्यारे दीवानों, आइए जरा अब ये सुने, अल्लाह ने जो अपने महबूब को दुनिया में मबऊस फरमाया, रबीउल अव्वल का महीना, इन उलमा की कदमों की खैरात को हासिल करके इनसे पूछ करके देखें, जरा आप बताएं तो सही, अल्लाहु अकबर, कि रबीउल अव्वल का माना क्या है? तो रबी के माने बहार के हैं, अव्वल के माने पहली बहार। क्या मतलब हुआ इसका? अल्लाहु अकबर, रबी के माने बहार, अव्वल पहली बहार। इसका मतलब ये हुआ कि नबी आदम से पहली बहार है, नबी शीश से पहली बहार है। सुभान अल्लाह कब कहेंगे? मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए आपके दरमियान आया, जरा मोहब्बतों से नवाज दें। मैं सिर्फ आपकी दुआएं लेना चाहता हूँ, प्यार लेना चाहता हूँ। न जाने पर कौन ऐसी अजीम, बल्कि मिंबर पर तो सभी अजीम शख्सियात बैठी हैं, पता नहीं किसकी सुभान अल्लाह मकबूल हो जाए। आप में से कौन ऐसा सीधा साधा भोला भैला बैठा है कि जिसकी दुआएं मकबूल हो जाएं, ये महफिल मकबूल हो जाए, यहाँ आने का मकसद कामयाब हो जाए? जरा मुस्कुरा के कह दें, या रसूल अल्लाह, तो मेरे नबी आदम से पहली बहार, शीश से पहली बहार, याकूब से पहली बहार, मूसा ईसा 1,24,000 कमोबेश अंबिया से पहली बहार मेरे नबी हैं। कितनी पहली बहार है? मेरे आका फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे अव्वल में मेरे नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने सबसे अव्वल में मेरे नूर को पैदा फरमाया। ऐ मेरे आका के प्यारे दीवानों, आइए जल्दी से अपने उन्वान की तरफ चले जो मैंने आयत पढ़ी। मेरा रब इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून। आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, ऐ मेरे आका के प्यारे प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मकाम पर सूरह हुजुरात में फरमाया, मेरा रब फरमाता, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई है। ये इस्लाम ऐसा मजहब मुहज्जब है, इसने ऊंच नीच के फर्क को मिटाया है, इसने बरादरी बात के फर्क को मिटाया है। ये इस्लाम एक ऐसा मजहब है, अल्लाहु अकबर, कि जिसने काले गोरे के फर्क को मिटाया, ऊंच नीच वाले के फर्क को मिटाया। मगर आज ये सबकी तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाहु अकबर, एक मकाम ऐसा भी है कि जहाँ पर इम्तियाज किया गया, फर्क बताया गया कि ये और तुम बराबर नहीं हो। ऐ रब के कुरान, जहाँ काले गोरे का खत्म करी, अल्लाहु अकबर, इस्लाम ने काले गोरे के फर्क को मिटाया है। जहाँ इस्लाम ने ऊंच नीच के फर्क को मिटाया है, बरादरी के फर्क को मिटाया। अल्लाहु अकबर, ऐ कुरान जरा बता तो सही, वो कौन सी तबका है, वो कौन सी अजमत वाली अल्लाहु अकबर तबका है जिसमें ऊंच नीच के मामलात बताए गए? मेरा रब फरमाता है, रब का कुरान कहता है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून, कि इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। मौलाना नईमुद्दीन साहब क़िबला की मैं दावत मोहब्बत पर हाजिर हुआ। इन्होंने इस माशाअल्लाह मदरसे का इनेकाद किया, इन्होंने इसको कायम किया। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह असहाबे सुफ़्फ़ा का सदका अता फरमाए। सुभान अल्लाह। हमारा भी बड़ा कामयाब सूरजपुर कि मैं इदारा चल रहा, अल्लाह उसमें भी असहाबे सुफ़्फ़ा के सदक़ात अता फरमाए। जरा मुस्कुरा के कह दें सुभान अल्लाह। मगर अल्लाह माफ फरमाए, दुनिया के हालात बड़े पुरखतर हैं। कुरान कहता है कि इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं, अल उलमाउ का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। मगर आज चौराहों पर हम गौर करें, अगर 1 घंटे की गुफ्तगू चौराहे पर होती है
तो गालिबन उसमें से 40 मिनट इमामों की बुराइयां, उलमा की बुराइयां होती हैं। फला इमाम ने यूं कर दिया, फला आलिम ने यूं कर दिया, आलिम ये कर रहे, आलिम वो कर रहे। आइए मैं थोड़ा सा एक आपको प्रैक्टिकली, जो मेरी जिंदगी से टच एक बात है, ऐसे ही एक जगह मैंने देखा कि तकरीबन 20 आदमी, 20 अल्लाह अकबर हमारे इस्लामी भाई बैठे हुए थे। उनके दरमियान एक साहब थे, वो दुनिया उनको जहन दे रहे थे। उन्होंने पहला जहर अपनी जुबान से उगला कि दुनिया में सब लोग अपनी जगह ठीक हैं, अगर दुनिया के निजाम को कोई बिगाड़ रहा है तो ये आलिम बिगाड़ रहे हैं। दुनिया के मामलात को अगर कोई खराब कर रहा है तो ये आलिम खराब कर रहे हैं। हाथ जोड़कर आपकी तवज्जो चाहता हूं, आपने अगर मेरी बात को नहीं सुना तो कहीं उल्टा ना समझ ले। ऐ मेरे आका के दीवानों, वो भाई उन लोगों के दरमियान बैठकर ये जहन दे रहे थे कि दुनिया के निजाम अगर कोई बिगाड़ रहा है तो आलिम बिगाड़ रहे हैं। ऐ मेरे आका अलैहि तहय्युत व सना के दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप बताएं तो सही, आज जब दीन का इंसान काम करता है, आज अगर कोई अल्लाह अकबर आलिम, कोई कारी, कोई मुफ्ती अगर मदरसा खोले तो बेवजह किसी से झगड़ा भी नहीं होता, किसी से फसाद भी नहीं होता, इख्तिलाफ भी नहीं होता, किसी से चंदा भी नहीं मांगा जाता, फिर भी दो चार के बेवजह पेट में दर्द होने लगता है, तकलीफ होने लगती है। आखिर वजह क्या है? उनसे पूछ करके देखा तो जाए। आप ये बताएं तकलीफ किस बात की? वो कहते मौलवी ने मदरसा खोल लिया। तो क्या मौलवी जूती गांठने की चप्पल की दुकान खोले तब आप खुश होंगे? अरे आलिम ने जो पढ़ा है वो चाहता है कि मैं इस इल्म को दुनिया में आम कर दूं। अल्लाह अकबर, मैंने जो पढ़ा है इसे आम कर दूं, इसे आगे अल्लाह अकबर फैलाऊं। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, आज दुनिया के हालात देखें, जहां दीन का सिल काम होता है, अल्लाह अकबर, मदरसे का मुदर्रिस, कोई हाफिज, अल्लाह अकबर। है मेरे आका के प्यारे प्यारे दीवानों, मुफ्ती शरीफुल हसन साहिब किबला और बहुत सारे उलमा यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं सबों के नाम से वाकिफ नहीं, ये दीन की खिदमत कर रहे हैं। किसी की खिदमत 10 साल से, किसी की 20 साल से, किसी की 30 साल से। मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को दीन के लिए वक्फ कर दिया। 45 साल 50 साल फी सबीलिल्लाह दीन की खिदमत की। उनके कहीं मजार बनेंगे जी। और एक मुजाबिर जो मजार पर बैठता है, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता, उसे शराइत नमाज याद नहीं, उसे वाजिबात नमाज याद नहीं, बल्कि बहुत से तो सुल्प पीते पीते मर गए और उनके मजार बने पड़े। आज किसी भी आलिम से पूछ के देखो, अभी मेरे 5 मिनट हैं, कभी सोच रहे हैं टाइम ज्यादा हो गया, मैं जरूरी बातें कीमती आप तक पहुंचा रहा हूं, परेशान तो नहीं हो रहे आप? तो थोड़ी सी तवज्जो और मेरी तरफ कर लें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। सब तवज्जो मेरी तरफ करें। कोई आलिम ये नहीं चाह रहा दौरे हाजिर में, सबकी बात नहीं करता। अधिकतर का जहन ये है कि मुझे अपने बेटे को आलिम तो बनाना है मगर इमाम नहीं बनाना है। आलिम तो बनाना है, इमाम नहीं बनाना। ऐ हजरत जी जरा बताएं तो सही, आप अपने बेटे को आलिम बनाना चाहते हैं, इमाम क्यों नहीं बनाना चाहते? जवाब मिलता है, मैं अपने बेटे को इमाम क्यों बनाऊं? इमाम का काम सिर्फ मुसल्ले पर नमाज पढ़ाना है। मगर आज तो दौर हालात, दौर कितने खतरनाक हैं। मस्जिद में अगर टैंक में पानी ना भरे तो इमाम से नाराजगी पैदा हो जाती है। मस्जिद में अगर सफाई ना हो तब इमाम से नाराजगी पैदा हो जाती है। सफे टेढ़ी हो तब इमाम से नाराजगी पैदा हो जाती है। अजान में कुछ 2-4 मिनट का वक्फा हो जाए तब इमाम से नाराजगी। अल्लाह अकबर। और अल्लाह माफ फरमाए, मेरे सुन्नियों में अगर सबसे ज्यादा इमामों के इस्तीफे हो रहे तो वो फातिहा की वजह से। फातिहा नफल है, इमाम की इज्जत करना फर्ज है, उलमा की इज्जत करना फर्ज है, बल्कि जनाब उलमा की नहीं, आम मुसलमान की इज्जत करना फर्ज है। अल्लाह अकबर। बहरे कैफ आप हम नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं उन्हें कह रहा हूँ जिनके जहन ऐसे हैं। अल्लाह माफ फरमाए। 1 घंटे की गुफ्तगू में अगर चौराहे पर बात होती है तो मैंने क्या कहा, 40 मिनट आलिमों की, इमामों की बुराइयां होती हैं। मैं आपसे पूछ रहा, वो भी यही कह रहे थे, जल्दी से तवज्जो मेरी तरफ करें कि दुनिया के निजाम को आलिम बिगाड़ रहे हैं, आलिम बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने दूसरा जुमला कहा, ये आलिम कहते हैं इसके पीछे नमाज होगी, इसके पीछे नहीं होगी। उन्होंने
तीसरा जुमला इतना खतरनाक कहा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तीसरा जुमला कहा, कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक आला, अबू बकर सिद्दीक आला, जबकि अली की शान आला है, अली का मर्तबा आला है। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं उठ के जल्दी से करीब गया। मैंने कहा, आप में तकरीबन 20-30 हज़रात यहाँ पर बैठे हुए और इनकी बातों पर सब वाह कर रहे हैं। अब तवज्जो से सुनो, इन्होंने अपनी गुफ्तगू में चंद बातें ऐसी की हैं जिन पर सब पर तौबा लाजिम होती है। पहली बात तो ये कि इन्होंने कहा कि दुनिया के निजाम को उलमा बिगाड़ रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे आका के बाद 1450 साल का जमाना गुजर गया, आज तक कोई नबी पैदा नहीं हुआ, कुरान की हिफाजत किसने की है? इनके बाप ने या मेरे बाप ने? तो जवाब मिलेगा, कुरान की हिफाजत उलमा ने की है। जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। बुखारी की हिफाजत किसने की? जवाब मिलेगा उलमा ने। तिरमिज़ी की हिफाजत किसने की? उलमा ने। अल्लाह अकबर, सहाय सित्ता की हिफाजत किसने की? उलमा ने की है। और आप कह रहे हैं कि आलिम निजाम को बिगाड़ रहा है। आलिम निजाम को संभाले हुए हैं। दूसरा जुमला इन्होंने कहा, किसके पीछे होगी? मौलाना कहते हैं आलिम किसके पीछे होगी? इसके पीछे नहीं होगी, इसके पीछे होगी, इसके नहीं। आपने इससे पहले एक हदीस बयान की और वो हदीस ये थी कि नबी ने फरमाया, बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। जन्नती कितने? अरे बोलिए ना, जन्नती कितने? जन्नती 72, जहन्नमी। मन का आप ये खुद बयान कर रहे थे जी। मुझे ये बताएं, जो 72 जहन्नमी है, क्या तुम सबके पीछे नमाज पढ़ोगे? सबके पीछे? खामोश हुए। मन का उलमाए अहले सुन्नत बस यही कहते हैं कि हम उसी फिरके के पीछे नमाज पढ़ेंगे जो नबी और सहाबा के अकीदे पर है, जो नबी मुस्तफा जाने रहमत ने दीन दिया उस दीन पर है। हम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। और आप सब तवज्जो से सुन लें, ये आखिरी बात है जो मैं कर रहा हूं। उन्होंने जो अल्फाज कहा कि अली की शान आला है, अबू बकर को कहते हैं उलमा अहले सुन्नत अबू बकर को कहते हैं कि इनकी शान आला। ये बात तवज्जो से सुन लें। अच्छा, मेरा टाइम तो पूरा हो गया जो मुझे दिया गया। आपकी इजाजत अगर हो तो ये बात पूरी कर लूं? परेशान तो नहीं हो रहे? जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये वो गलत जहन दे रहे थे और ये जहन चौराहों पर खूब दिया जाता। हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि चौराहों की बैठकों से बचे। आपको बैठनी है ना तो वुजू बना के जाके मस्जिद में बैठ जाए, अजर मिलेगा। सुभान अल्लाह। आपको बैठनी है तो वुजू बनाकर घर में बैठ जाए, कुरान शरीफ लेकर, अजर मिलेगा। चौराहों पर बैठकर जितनी देर बैठेंगे, ये मुझे बता दे, कहीं दीन की अगर बात होती हो तो ज्यादातर तो इसलिए उन बैठकों से बचे। अगली बात जो मैं कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि अली की शान आला। मन का पहले तो मैं आपको बता दूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं अली से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए कि मैं ताजुश शरिया का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह, मैं ताजुश शरिया हुजूर सरकार अजहरी मियां का गुलाम हूं, आला हजरत के दर का कुत्ता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं अली से कैसा प्यार करता हूं। पहले तो मैं आपके जहन की गंदगी को साफ कर दूं कि मैं अली से कितना प्यार करता हूं। मेरे नबी फरमाते हैं, ए अली, तुझसे अगर मोहब्बत करेगा तो सिर्फ मोमिन करेगा, मुनाफिक के बस की बात नहीं है कि तुझसे मोहब्बत कर ले। सुन ले, अली की शान पहले बयान कर दूं ताकि आपका जहन और क्लियर हो जाए। अली वो है जो खाने काबा के अंदर पैदा हुए हैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अली की शान वो है कि जो काबे के अंदर पैदा हुए। इसे आम इंसान ने नहीं बल्कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने भी लिखा है कि अली खाने काबा के अंदर पैदा हुए। और तवज्जो से सुनो, हर इंसान अधिकतर जो नबी के सहाबी, कोई 5 साल की उम्र का सहाबी, कोई 10 साल की उम्र में सहाबी बना, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल की उम्र में सहाबी बना, मगर अली वो खुशनसीब सहाबी है जो पैदा होने के बाद मेरे करीम आका रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अली वो सहाबी है कि जो पैदा होने के बाद काबे के अंदर पैदा तो हो गए, मगर मौला अली कायनात ने एक दिन हो गया आंखें खोल करके नहीं देखी। सुभान अल्लाह, ने माँ का दूध पिया। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जनाब ताहिर रजा रामपुरी, शायर इस्लाम ताहिर रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान का वो अजीम शायर जिसे दुनिया ताहिर रजा रामपुरी के नाम से जानती है, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है।
उनके कलामों से माशाअल्लाह वो मिंबर पर तशरीफ ले आए हैं। सुभान अल्लाह। मैं जल्दी से अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या कह रहा था, कोई सहाबी बना 5 साल 10 साल 20 साल की उम्र में, मगर मौला अली कायनात पैदा हुए, एक दिन हो गया आंखें खोल करके नहीं देखी, न माँ का दूध पिया। सब तवज्जो नजर मेरी तरफ करें और दिल मदीने की तरफ करें, फिर देखें कि इंशाअल्लाह कितना लुत्फ आएगा। ऐ मेरे आका के प्यारे प्यारे दीवानों, अगला दिन आया, अली ने न आंखें खोली न माँ का दूध पिया। तीसरा दिन आया, कुछ हिस्सा गुजर गया, न दूध पिया न माँ की अल्लाह अकबर न आंखें खोल करके देखी। तीसरे दिन जाने कायनात आ गए, रसूल कायनात आ गए, वजह तखलीक के कायनात आ गए और मेरे पैगंबर ने मौला अली कायनात को गोद में लिया और सर हाथ में रखकर चेहरा जब चेहरे के सामने किया, अली ने 3 दिन से आंखें नहीं खोली थी। जैसे ही नबी के सामने चेहरा गया, मौला अली ने आंखों को खोल दिया। सुभान अल्लाह। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ऐ मौला अली 3 दिन से नहीं खोली थी, अब किस लिए खोल दी? फरमाया माँ के पेट से यही तमन्ना थी कि दुनिया में जाकर दुनियादार को नहीं बल्कि महबूबे परवरदिगार को देखूंगा, शफी रोदो शुमार को देखूंगा। ऐ मौला अली, आपके दर का ये कुत्ता एक सवाल करना चाहता है कि जब देखना होता है तो आंखों का खुला होना जरूरी है, और आपके तो पैदा होने के बाद से ही आंखें बंद हैं। मौला अली कहते हैं, अरे आंखें खोल कर देखने की जरूरत किसी आम को होती है, अली को जरूरत नहीं है। अली जैसे खुली आंखों से देखता है वैसे ही बंद आंखों से देखता है। सुभान अल्लाह। है मेरे आका के प्यारे प्यारे दीवानों, अल मुख्तसर मैंने फिर एक और हदीस कहा, मैंने कहा और तवज्जो से सुने, अली वो है, मस्जिद नबी में बहुत सारे दरवाजे खुले हुए, नबी जब पाकी नापाकी का हुक्म आया कि अब नापाकी में मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते, मेरे नबी ने फरमाया सब दरवाजों को बंद कर ले, मगर अली से कहा कि अली तो गुस्ल जनाबत में भी मस्जिद में आ सकता है, इसलिए कि तू जैसे पहले पाक है वैसे ही बाद में पाक है। और सुने, अल्लाह अकबर, मगर अब वक्त इजाजत नहीं देता। ये 3 हदीसें मैंने अली मौला अली कायनात की शान में बयान की। अब अबू बकर सिद्दीक की शान में एक ही बयान मैंने उनसे की। मन का सुने अबू बकर क्या है। सुभान अल्लाह। अबू बकर अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक हैं। सुभान अल्लाह। अबू बकर कौन है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मैंने दुनिया में सबके हक अदा कर दिए, सबके। जिसने एक प्याला दूध का पिलाया हक अदा कर दिया, जिसने जो भी मेरे साथ किया मैंने सबके हक अदा कर दिए, मगर एक मेरा अबू बकर है कि जिसके मैंने हक को अदा नहीं किया, मेरी तरफ से मेरा रब मेरे अबू बकर के हक को अदा करेगा। इसकी दीन पर इतनी बड़ी कुर्बानियां हैं। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह बहुत जलाल में होगा, मेरे आका तोहफा पेश करेंगे अल्लाह की बारगाह में, मेरा रब उस तोहफे को देख करके खुश हो जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो तोहफा क्या होगा? मेरे नबी फरमाते, वो तोहफा मेरे अबू बकर का अमाल नामा, वो तोहफा मेरे अबू बकर का, जोर से बोले, अमाल नामा होगा। सुभान अल्लाह। और क़यामत में मेरे सहाबा सबसे हिसाब होगा, मगर मेरे अबू बकर से हिसाब नहीं होगा। अबू बकर उस जात का नाम है। तो अल्लाह अकबर। मैं आपसे चाहता हूं कि चौराहों की बैठकों से बचें, और अगर कोई गलत बात करता ना, हाँ में हाँ ना मिला उसकी, आप कहें भाई हम नहीं जानते, आप खामोश हो जाएं, बस इतना तो कह ही सकते। मैं रब से दुआ करता हूँ मौला अपने हबीब के सदक़े हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। हमने जो भी बयान किया सफ़क़त लिसानी कम इल्मी की बुनियाद पर मुझसे कोई लग़ज़िश या ख़ता बात हो गई हो, अल्लाह माफ़ फरमाए। मैं उलमा आप सबको गवाह बना करके तौबा करूँ, आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। जोर से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है, मगर अल्लाह जिसे इल्म दे उसे, अल्लाह जिसे इल्म दे उसे ईमान भी दे, वरना ये वो है जो शैतान बना देता है। पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शमा ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा।